डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। और सबसे पहले आप सभी को शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एक साथ सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी हों, सब परिवार अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ अच्छे से यह त्यौहार मनाएं और ईश्वर से ये उम्मीद करें, प्रार्थना करें कि आने वाला समय आपके जीवन को प्रकाशमय कर दे। प्रकाशमय करने के लिए, चूँकि मेरा सारा काम, सारा जीवन लगभग विद्यार्थी को समर्पित है, तो विद्यार्थियों की नज़र से ही हम सब कुछ देखने की कोशिश हरदम करते हैं। विद्यार्थियों की नज़र से हम देखते हैं तो 2022 जो सन चल रहा है, ये अपने आखिरी चरण में चल रहा है। ये आखिरी, अभी क्या चल रहा हमारा? अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर बिल्कुल बीतने जा रहा है। बोलो, अक्टूबर लगभग बीत रहा है। फिर आता है नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में एसएससी के लिए ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छी खुशखबरी सबके लिए है एसएससी के टर्म के रूप में, क्योंकि जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम में एक बड़ा एग्ज़ाम सिपाही का आ सकता है ना? सिपाही का एक बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत बड़ी संख्या हो सकती है और यह संख्या आ ही सकती है, कभी भी आ सकती है। लेकिन इतने दिनों से आ रही है कि दिल टूट गया है एकदम से। कब तक आएगी, कब तक आएगी? रोज़ अब इसी हफ्ते आ जाएगी, इसी हफ्ते आ जाएगी, ऐसा कह कर लोग थक चुके हैं। हाँ, अब जब तक आ नहीं जाए तब तक अब बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन ये कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं। और 20,000 वैकेंसी है, थोड़ी सी नहीं है, 20,000 वैकेंसी एसएससी में मायने रखती है। हम लोग के टाइम में इतनी बड़ी वैकेंसी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, बहुत बड़ी वैकेंसी। और अब सबके पहुंच में है। ये मज़ेदार बात ये है, सबके पहुंच का मतलब, पहले एक समय था जब एसएससी केवल कुछ खास तरह के लोग ही पास कर सकते थे, जिनके 2 विषय बहुत ही अच्छे हों। एक का नाम मैथमेटिक्स, एक का नाम इंग्लिश। बहुत अच्छे हो, मतलब एक्स्ट्रा हो, अल्ट्रा जिसको आप कहते हैं, अल्ट्रा, तब जाकर के वह एसएससी के बारे में सोच सकता था। लेकिन अब ये जनरलाइज कर दिया गया। आप देखे होंगे सिलेबस पूरी तरह बदल चुका है और ये मुझे लगता है आप ही के लिए बदला है। मैं आपको जनरलाइज बात नहीं कर रहा कि आपकी योग्यता को हम कम समझ रहे हैं, लेकिन एक खास टारगेट को लेकर कुछ खास लोग ही तैयार कर पाते थे। बाकी लोग अलग अलग विषयों पर अलग अलग ज्ञान, अलग अलग स्थान है सबका। लेकिन अब ये सबके हित में आ गया। तो मेरी यह कोशिश रहेगी कि आप इस तरफ झुकाव बनाइए। और क्योंकि ये सारे विषय, चारों सब्जेक्ट ये देख रहा, केवल इंग्लिश ही तो बदल दिया जाए। आप ज़रा सोचिए एक मिनट के लिए कि अच्छा मैथ जी वही है, अच्छा जी रीजनिंग वही है, बोलो, और उसके बाद यहाँ पे आ गया जीएस और जीके मान लीजिए, है ना? और अब जीए के बारे में बात हो रही है, जीए जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है ना? जनरल अवेयरनेस। अब इसके साथ ये 3 विषय के बारे में सोचो। यह 3 विषय तो पहले जैसे ही है। अब इनके साथ अगर इंग्लिश जोड़ दिया जाए तब ये बन जाती है एसएससी, और इनके साथ अगर हिंदी जोड़ दिया जाता है तब ये कोई भी स्टेट एग्जाम हो जाएगा। बोलो, ये कहानी यही तरह है। तो पढ़ना आपको यही है। अब इसमें तो आप खूब बढ़िया से समझ ही रहे हैं, क्योंकि अब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम के दौरान आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि सॉलिड मार्क्स कहाँ हैं, और इसको लेकर के मैं उपलब्ध हूँ। जो आप 2+2 बोलो 4 कैसे होता है, अगर जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो जान ही रहे, कितने प्यार से हम सारी बात बता दे रहे हैं। तो इनके साथ अगर आप हिंदी जोड़ते हैं तो स्टेट एग्ज़ाम हो जा रहे हैं, और इनके साथ इंग्लिश जोड़ रहे हैं तो एसएससी एग्ज़ाम हो जा रहे हैं। राजनीतिक कारण भी अगर जोड़ दिया जाए तो 2023 एक ऐसा वर्ष आ रहा है, अगर इसमें प्लस राजनीति कर दे तो, क्योंकि मैं यह मान कर चलता हूँ कि जो बच्चों की भर्तियाँ हैं इसमें राजनीति अच्छा रोल निभाती है। तो 2023 एक महत्वपूर्ण वर्ष है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है।
और कम से कम विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब की जब आप दीपावली से वापस आइए तो कुछ एक आध हफ्ते बैठकर घर में केवल विचार कीजिए करना क्या है। एक सही ढंग से निर्णय लीजिए और सही तरीके से तैयारी कर डालिए। आपके पास मार्च या कह लो जून तक आखिरी समय है। अगर आपकी सारी तैयारी जून तक 23 तक कंप्लीट हो जाती है अच्छे से जैसे आप चाहते हो, तब यह मान लो कि 2023 आपका वर्ष होगा और जो 2023 की दीपावली होगी वो आपकी दीपावली होगी। चारों तरफ जगमग जगमग हो जाएगा कि नहीं? बस टाइम ध्यान में रखिएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, सोचते रहते हैं, सारी परिस्थितियों पर विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तब अभी हम क्या सोच पा रहे हैं कि अगर जून के 2023 के जून तक अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, आपके पास कुल 6 महीने का टाइम होगा, 7 महीने मान लो आप, नवंबर दिसंबर मान लो तो 7-8 महीने ना, 5 2 7 6 2 8, ठीक है, 8 महीने का लगभग समय होगा। इस 8 महीने के अंदर अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है शुरू में, या मान लिया जाए कि जो कुछ पढ़ा था वो सब जीरो बन जाए, सब खत्म हो गया, तो भी 8 माह वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा होता है। 6+ मंथ जो होते हैं ये एसएससी या किसी भी तरह की तैयारी के लिए सबसे मुफीद समय माना जाता है, कंप्लीट टाइम माना जाता है। लेकिन उसके लिए जज्बा बहुत ज़रूरी है, जज्बा। अब ये अलग बात है कि निर्णय आपको लेना है कि क्या आप चाहते हैं कि ईश्वर आपकी मदद करें, तो क्या आप खुद की मदद कर पा रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि भेड़चाल चल रहे हैं। भेड़चाल से आप समझ में आ रहा होगा कि 1000 लोग बैठे हैं, हम उसमें कोई बात पूछ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि 1000 लोग बैठे हैं इसलिए हमको वहाँ बैठना जरूरी है। अध्ययन कैसा चल रहा है, क्या सब तक वह बातें पहुँच पा रही हैं? तो इन सब बातों को ज़रा अच्छे से ढंग से समझने के बाद निर्णय लीजिए, और 6+ मंथ आपके पास मिल जा रहा है अपनी तैयारी के लिए। क्योंकि उस जून के बाद का जो समय होगा वो केवल एग्ज़ाम देना, ये करना, इंटरव्यू करना, बहुत तरह की चीज़ें होने जा रही हैं। तो 2023 जो है आपके लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, और हम चाहते हैं कि 2022 की दीपावली में तो आप घर गए ही हैं। 2023 की दीपावली एक खास दीपावली होनी चाहिए, और यह तभी हो सकती है जब आप अपने अंदर वह जज्बा पैदा कर पाएँ। ध्यान रहे, अगर जज्बा नहीं पैदा हो पा रहा है तो आप चाहे तो काउंसलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जज्बा कर। अगर मन में इच्छा है तो, नहीं इच्छा है तब कोई आवश्यकता भी नहीं है, कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जज्बा पैदा हुआ है, बचा हुआ है थोड़ा, तो कृपया अपने आप को थोड़ा रिजिड बनाइए और इस मौके का फ़ायदा उठा लीजिए। मौका है आपके पास 2023 के जून तक। इस जून तक में जो व्यक्ति अपने आप को संभाल ले गया, मेरा यह मानना है कि वह जीवन उसका हो गया। बाकी परिवार के साथ गए हैं, थोड़ी घर की साफ सफाई, वर्क वाइल वर्क, मैं अक्सर बताए रहता हूँ कि जब आप घर पे हो तो फिर मन लगा के घर पे रहिए, पेरेंट्स के साथ बिताइए, दोस्तों के साथ बिताइए समय, खूब हंसी खुशी से त्यौहार मनाइए, और उसके बाद आइए एक फैसला लेकर आइए, मिलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। हाँ, अच्छे से मतलब ये है कि फिर उसमें लेकिन नहीं रहना चाहिए कि अभी ये लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं है। केवल यही समय आपके पास है, बस इसके बाद आपके पास समय नहीं मिलेगा। फिर 2024 2025, अब जाने दीजिए, सारी बातें हम नहीं कर सकते अभी, लेकिन अभी जो मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं दीपावली बाद। मेरे ख्याल से कोचिंग तो अभी बंद है, और कोचिंग बंद हुई है मान लीजिए 22 तारीख से लेकर के और 27 तक ये बंद है। 27 तक बंद करने के पीछे ये रीज़न हो गया कि 24-25 तो हो ही गया, और 26 तारीख को भैया दूज है। 26 तारीख भैया दूज है, तो भैया दूज करके लड़का निकला घर से मान लो, तो 27 को पहुंच जाएगा यहाँ तक, 28 से मिलेंगे। 28 से, अब ये मत देखो कि संडे है कि मंडे है, हाँ, दिन उनके बारे में टेंशन नहीं लेना है।
बस जुटना है तो जुटना है, इस समय को बहुत अच्छे से फ्रूटफुल बनाना है। और फ्रूटफुल बनाने के लिए अच्छे नोट्स बनाने होंगे। किसी और के नोट्स, किसी और की चीज़ें पढ़ करके काम नहीं चलेगा, आपको अपना खुद का बनाना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि किसी का हमने नोट्स मंगा लिया। अभी एक विद्यार्थी बोला हमसे कि मैंने, वो नाम नहीं लेना चाहिए हमको किसका नोट्स था, तो नोट्स मंगा लिया, लेकिन बताऊं एक अच्छा नहीं समझ पाया उसमें से, खाली बस नोट्स ही मंगा लिया। अपने हाथ से नोट्स बनाओ यार, क्या मेहनत, क्या दिक्कत हो जाएगी, कितना मेहनत लग जाएगी। ये समय पर्याप्त है। वनडे एग्ज़ाम के लिए 6+ मंथ जो होते हैं वो बड़े काबिल होते हैं, उतने में सारे काम हो जाते हैं, अलग से आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। तो एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मिलता हूँ दीपावली बाद, और अच्छे से मन मजबूत करके आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।